नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों. Today's session is for dissolution of partnership firm. Three questions. First question number 19, A1, A2 and B. There are three partners sharing profit and losses in the proportion of 2:1. The business is dissolved. Dissolution के लिए necessary accounts is to be prepared. Necessary accounts are realization account, capital account and bank account. ये तीन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले बैलेंसेस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल में बैलेंसेस है 1,20,000 एंड 90,000 फॉर पार्टनर A1 एंड A2. पार्टनर B का नेगेटिव बैलेंस है डेबिट बैलेंस विच इज शोन ऑन द गिवन ऑन द एसेट साइड. सो इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट A2 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. देन फर्स्ट स्टेप इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फर्स्ट बैलेंस है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व and distribution in proportion of 2:1. So 14,000, 14,000 and 7,000. Next reserve is given. So reserve is distributed 28,000, 28,000 and 14,000 in 2:1. So these two reserves are distributed. This is step number 1. Step 2 is divided into three parts. Step 2A is transfer of all assets to realization. So ये all assets are to be transferred to realization. इसमें फिक्स एसेट्स ऑफ 1,50,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इज 75,000, डेटर्स ऑफ 30,000, स्टॉक 24,000, इन्वेस्टमेंट 24,000. सो ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड. स्टेप 2A टू रियलाइजेशन. स्टेप 2B liabilities are transferred. Two liabilities, one is creditors and second is employees provident fund is transferred to realization account credit side, जिसके लिए एंट्री होगी creditors to realization, EPF employees provident fund to realization. Step 2C is transfer of provisions. There are two provisions. One is investment fluctuation reserve is debited and realization account credited by 1,500 and provision for doubtful debts to realization account 1,500. So these two provisions are also transferred as per step 2C. तो ये step 2 के बाद बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी और उसके बाद डिस्पोजल की प्रोसेस स्टार्ट करनी है. Step 3A is disposal of assets for cash. Step 3B is asset taken over by partner. तो पहले step 3A में जो disposal for cash है उसकी डिटेल्स को समझते हैं. First of all यहाँ पे insurance claim is given. Receivable claim है 60,000 rupees is realized. 75,000 का claim है जिसमें से 60,000 realize हुआ है, इसलिए insurance claim realized first asset. Insurance claim of 75,000 is realized for 60,000. Then fixed assets of 1,50,000 is realized 2,10,000. So second asset, fixed assets realized. Then stock is realized for 21,000. तो stock में 21,000 realization यहाँ पे. उसके बाद daters का realization value है 27,000. 27,000 इज रियलाइज फॉर डेटर्स. तो इस तरह से चार एसेट रियलाइज हो गई और पांचवी एसेट जो है इन्वेस्टमेंट, इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर A1 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000. तो इस तरह से ये चार एसेट का डिस्पोजल पहले आएगा, डिस्पोजल फॉर कैश एज पर स्टेप 3A. तो ये चारों एसेट की वैल्यू आ गई. रिसीवेबल क्लेम फॉर 60,000, फिक्स एसेट डिस्पोज फॉर 2,10,000, स्टॉक 21,000 एंड डेटर्स 27,000. इसके साथ साथ कोई एक्सीडेंटल गेन मींस अनएक्सपेक्टेड गेन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो एक बैड डेट्स की रिकवरी हुई है. बैड डेट्स रिकवर्ड इज ऑफ 2,400. इट इज रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. ये अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ एंड देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एंड विच इज रियलाइज फॉर 3,900. लेकिन ये एक एडजस्टमेंट को समझते हैं. यहाँ पे दो कंपोनेंट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 15,000 की और अनरिकॉर्डेड एसेट है 9,000 का. फॉर सेटलमेंट ऑफ हाफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ 7,500, 50% ऑफ एसेट, 50% मींस 9,000 की जो हमारे पास एसेट है उसकी 50% यानी 4,500 एसेट इज गिवन फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. सो दिस पार्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी. 7,500 की लायबिलिटी के लिए 4,500 की एसेट दी जा रही है. ये एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. फिर से एक बार समझते हैं. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे पास 15,000 का है और अनरिकॉर्डेड एसेट 9,000 का है.
50% of unrecorded asset is given for settlement of 7,500 out of unrecorded liability. So this is asset against liability, so no entry. तो पार्ट आएगा रिमेनिंग एसेट को बेचना एंड रिमेनिंग लाइबिलिटीज को पे करना. अभी हम डिस्पोजल ऑफ असेट के स्टेज पे है, यानी स्टेप 3A पे है, जिसमें 4 एसेट डिस्पोज फॉर कैश, एक अनरिकॉर्डेड मींस एक एक्सेप्शनल यहाँ पे जो गेन हुआ है हमें बैड डेट्स रिकवर्ड का, वो 2400 लिखा है. और ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, remaining unrecorded asset of 4,500 will be disposed for 3,900. It is realized 3,900, जिसको हम ये लिस्ट में रिकॉर्ड करेंगे. तो इस तरह से बाय बैंक यहाँ पे ये एसेट डिस्पोजल आएगा 3,24,300. इट्स इफेक्ट इज बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन need to prepare the entire list of all these assets. So बैंक में टू रियलाइजेशन and realization credit side by bank, total amount is 3,24,300. तो ये था स्टेप 3A. अब 3B में asset taken over by partner A1 takes over investment for 18,000. So A1 by A1 capital investment 18,000 और A1 capital account debit side to realization investment 18,000. तो इस तरह से स्टेप 3A एंड 3B कंप्लीट हुआ. उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिसके लिए स्टेप 4A 4B. तो 4A में लाइबिलिटी पेड फॉर कैश. यहाँ पे हमारे पास दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि A2 एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 फॉर 29,700. यानी पार्ट ऑफ क्रेडिटर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड 22,500. तो पहले टू बैंक में वो रिमेनिंग क्रेडिटर्स की बात देखेंगे जो हम कैश में पे कर रहे हैं. तो टू बैंक क्रेडिटर्स 22,500. देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सो इट इज एज्यूम दैट इट इज पेड एट बुक वैल्यू. इसलिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 6,000 पे करेंगे. और ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पार्ट है 7,500, it is to be paid by firm. So unrecorded liability 7,500. So total payment of liability is 36,000. Entry is realization to bank. So realization में debit side 36,000 and its second effect is credit side of realization, credit side of bank account by realization 36,000. तो इस तरह से step 4A complete हुआ. Liability is paid for cash. Next is liability is accepted by partner. तो पार्टनर A2 एक्सेप्ट क्रेडिटर्स फॉर 29,700. इसलिए यहाँ पे आएगा टू A2 कैपिटल, क्रेडिटर्स 29,700. सेकंड इफेक्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, और A2 के अकाउंट में आएगा, A2 के अकाउंट में 29,700. तो इस तरह से स्टेप 4A 4B में लाइबिलिटी का पेमेंट होगा. उसके बाद स्टेप 5 है जिसमें डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन. तो यहाँ पे डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन इज गिवन टू A2 1,200 रुपीज पर मंथ. डिसोल्यूशन की प्रोसेस अप्रैल से स्टार्ट हुई और कंप्लीट हो रही है जुलाई में, 31 जुलाई में. यानी अप्रैल मई जून जुलाई टोटल 4 महीने का रेम्यूनरेशन देना है. रेम्यूनरेशन पर मंथ 1,200 है, 4 मंथ्स के लिए वो 4,800. तो उसको डेबिट करेंगे पहले रियलाइजेशन में टू A2 कैपिटल डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन 4,800. and second effect will be credit side of A2's capital by realization dissolution remuneration of 4,800. Over and above this, firm has paid on behalf of this partner A2 for dissolution process amount is 3,300. यानी फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे 3,300 चुकाया है, जिसके लिए यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक 3,300 and second effect will be credit side of bank account 3,300. Whenever an expense is paid by firm on behalf of partner, entry is partner's capital to bank account. First effect debit side of capital account to bank and second effect credit side of bank account by partner's capital. यहाँ पे वो partner है A2. After this step 5, last 6 step is closing of realization account. So ascertainment of profit or loss. Here credit side of total of realization account is more compared to debit side. So difference is realization profit and its amount is 33,300, which is to be distributed among partners in profit sharing ratio. Profit sharing ratio is 2:2:1. So 2 capital realization profit 13,320
to partner A1, 13,320 to partner A2 and 6660 is to partner B. तो इस तरह से तीनों पार्टनर में क्रेडिट करेंगे. देन क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड. In case of partner A1, credit side total is 175,320 and difference 157,320. That amount is paid for the final settlement of partner's capital. So it is credited to bank account. So by A1's capital 157,320. In case of partner A2, total is 179,820 और उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे डिफरेंस इज 176,520. That is final amount paid for settlement of A2's capital. इसलिए बाय A2's capital 176,520. थर्ड पार्टनर्स केस B's केस इज टोटल 27,660 minus 6,000. So 21,660 will be given to partner B for final settlement of his account, and at last this bank account will be closed with the total of 3,94,800. Next question, there are three partners K, B, C and profit sharing ratio is 3:1:1. First of all, necessary formats: realization account, capital account and bank account, in which capital accounts balances K credit balance 24,500, B credit balance of 9,000 and C credit balance of 6,000. Bank account balance is 3,200, which is debit side of bank account. Now first step is accumulated profit loss distribution. There is general reserve which is distributed in the proportion of 3:1:1. So by general reserve 6,000, 2,000, 2,000. Next is on the asset side there is advertisement suspense, means fictitious asset which is debited to partners capital. Two advertisement suspense 3,000, 1,000 and 1,000 debit side of partners capital account. So ये first step में accumulated profits and fictitious asset to be written off. After that, step 2 is transfer of assets. 2A, 2B is transfer of liability and 2C is transfer of provision. तो first of all, step 2A जिसके लिए 4 assets transfer करेंगे asset side से. तो debtors 24,200, stock is 7,800, furniture of 1,000 and sundry assets of 17,000. तो ये हुआ step 2A. Entry is realization to assets. So all assets are transferred to realization account, debit side. Now liabilities which has credit balance, to close liabilities accounts are debited. So creditors and loan account debited to realization account. जो credit side आएगा realization account में by creditors and by loan 6,000 and 1,500 respectively. 2C, step 2C में provision for doubtful debts is also transferred to realization. So 1,200 rupees will be transferred. इस तरह से step 2 में balance sheet close करेंगे. Now step 3 is disposal of assets for cash and taken over by partner 3A and 3B. So first of all assets में यहाँ पे बैंक में डेटर्स का सेटलमेंट हुआ है. अब जरा एक क्वेश्चन की डिटेल को समझते हैं. यहाँ पे मोस्ट ऑफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जिसके लिए ये डिटेल्स चेक करते हैं. तो केस कैपिटल, बीस कैपिटल और यहाँ पे पार्टनर बाय सीस कैपिटल, ऐसे तीन पार्टनर के कैपिटल के नाम लिख दिए यहाँ पे. और बैंक में डिस्पोजल फॉर एसेट फॉर कैश. तो समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल के ने फर्नीचर टेक ओवर किया है 200 लेस देन बुक वैल्यू. तो फर्नीचर में से फर्नीचर की वैल्यू है 1,000, उसमें से 200 लेस करे तो 800 हुआ. तो बाय केस कैपिटल फर्नीचर का आएगा ये 800. उसके बाद डेटर्स ऑफ 20,000 एट 17,200, डेटर्स भी उसी ने टेक ओवर किए लेकिन सिर्फ 20,000 के डेटर्स 17,200 में, इसलिए यहाँ पे बाय केस कैपिटल में डेटर्स आएगा 17,200 और उसका टोटल होगा 18,000. तो बाय केस कैपिटल यहाँ पे आएगा 18,000. तो केस कैपिटल में यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन 18,000. केस कैपिटल डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 18,000. आफ्टर दैट के लिए बोला गया लाइबिलिटीज का है. पार्टनर बी टेक ओवर स्टॉक फॉर 7,000. बी टेक ओवर स्टॉक फॉर 7,000. स्टॉक है 7,800 का, तो स्टॉक उसने 7,000 में टेक ओवर किया है. तो बाय बीस कैपिटल स्टॉक 7,000, यानी स्टॉक पूरा डिस्पोज हो गया. यहाँ पे फर्नीचर पूरा डिस्पोज हो गया. डेटर्स में पार्ट अमाउंट ही सेटल हुई है. डेटर्स में पार्ट अमाउंट ही सेटल हुई 17,200. आगे चेक करते हैं इसमें स्टॉक के बाद सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट उसने टेक ओवर किया है पार्टनर बी ने
at an agreed value of 7,200 which is 10% of its book value. उसकी खुद की बुक वैल्यू का वो 10% है, तो 90% इज 7,200, तो 100% कितना होगा, तो 8,000 रुपए की सन्ड्री एसेट उसने 7,200 में टेक ओवर किया है, तो सन्ड्री एसेट यहाँ पे आएगा 7,200 बाय 20 कैपिटल में, तो टोटल अमाउंट आएगा 14,200. वो सेम अमाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पे, तो टू रियलाइजेशन स्टॉक एंड पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट 14,200 विल बी डेबिटेड टू पार्टनर बी's कैपिटल अकाउंट. सी के लिए बोला गया है कि रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50%. सी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स टेक ओवर बाय सी एट 8,100, 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. सी ने रिमेनिंग एसेट को टेक ओवर किया है, तो रिमेनिंग एसेट्स कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास टोटल एसेट 17,000 की है, उसमें से 8,000 की एसेट 90% वैल्यू यानी 10% लेस देन वैल्यू पे ऑलरेडी पार्टनर टेक ओवर कर चुका है, तो रिमेनिंग एसेट है 9,000 की, और 9,000 की एसेट 90% पे यानी 8,100 में डिस्पोज हो रही है, और उसमें भी 100 रुपीज का हम कमीशन पे कर रहे हैं, यानी टोटल अमाउंट है 8,000 रुपीज, नेट अमाउंट 8,000 पे रिमेनिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर सी, तो यहाँ पे आएगा बाय सी's कैपिटल sundry asset 8,000 and it will be debit side of partner's capital account to realization remaining sundry asset of 8,000. रिमेनिंग डेटर्स के लिए हमें बोला गया है कि 50% रियलाइज हुआ है और वो बैंक से रियलाइज हुआ है रिमेनिंग डेटर्स, इसलिए यहाँ पे बाय बैंक डेटर्स में 4,200 का 50% 2,100, 4,200 का 50% 2,100 जो बैंक से रियलाइज हुआ है, ये एंट्री 3A थी. इसकी सेकंड इफेक्ट यहाँ रियलाइजेशन में टू रियलाइजेशन डेटर्स की अमाउंट आएगी 2,100. तो इस तरह से ये स्टेप 3A में पहले ये डेटर्स का रियलाइजेशन है, और स्टेप 3B में असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. तीनों पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं. के में फर्नीचर और डेटर्स है, बी में स्टॉक और सन्ड्री एसेट है, और सी में रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है. इस तरह से डेटर्स, सन्ड्री एसेट, स्टॉक और फर्नीचर ऑल एसेट्स का डिस्पोजल शो करना है हमें. उसके बाद स्टेप 3A 3B के बाद यहाँ पे आएगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, स्टेप 4A एंड 4B. तो लाइबिलिटीज में हमारे पास दो अमाउंट है, क्रेडिटर्स एंड लोन. सबसे पहले के एक्सेप्ट कर रहा है क्रेडिटर्स को पे करने का 6,000 रुपीज, इसलिए रियलाइजेशन में 2 केस कैपिटल, और केस कैपिटल क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स के 6,000 ट्रांसफर हो गए. उसके बाद यहाँ पे सी एक्सेप्ट कर रहा है टू पे द लोन विथ इंटरेस्ट ऑफ 30 रुपीज. लोन की अमाउंट है 1,500 प्लस इंटरेस्ट 30, टोटल अमाउंट इज टू बी पेड इज 1,530. तो यहाँ पे 2 सी's कैपिटल 1,530, लोन प्लस इंटरेस्ट, और सी's कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन लोन की अमाउंट 1,530. तो इस तरह से स्टेप 4A और 4B, यहाँ पे 4A था ही नहीं, यानी लाइबिलिटीज कोई कैश में डिस्पोज नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है, सिर्फ टेकन ओवर एक्सेप्टेड बाय पार्टनर का केस था. एक लाइबिलिटी पार्टनर के ने एक्सेप्ट की, तो के में क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आया, और दूसरा पार्टनर सी ने एक्सेप्ट किया, इसलिए सी में क्रेडिट साइड आया. तो के और सी में रिस्पेक्टिवली लाइबिलिटी क्रेडिटर्स और बैंक लोन का ट्रांसफर हुआ. उसके बाद स्टेप 5 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन के लिए है, जिसमें के कैपिटल में डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन 270 पे करना है. के लिए बोला गया कि डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन इज 270 एंड के पे एंड बेयर द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ 500 एंड इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. क्योंकि ये के ने पे किया है, उसी को बेयर करना है 500 रुपए का एक्सपेंस. फर्म की साइड से सिर्फ के को रेम्यूनरेशन के तौर पे 270 दिया जा रहा है. For that, realization account debited and case capital account is credited for remuneration. So इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है. After that, realization account will be closed, जिसमें डेबिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड. So difference of 6,800 is realization loss and it will be distributed among partner in 3:1:1. So by capital realization loss, के लिए आएगा 4,080. It will be debited to partner case capital account to realization loss. Then B में आएगा 1,360 जो B में डेबिट होगा, और C के लिए आएगा 1,360. It will be debited to partner C's capital. After that, capital account will get closed.
जिसमें पहले पार्टनर के को क्लोज करेंगे, इसका क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड, सो डिफरेंस अमाउंट इज 11690. दैट अमाउंट विल बी पेड बाय द फर्म टू पार्टनर के फॉर हिज फाइनल सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. In case of partner B and C, debit side total is more compared to credit side. So there is a case of capital deficiency, means they need to contribute certain amount at the time of liquidation, closure of business. So by bank account B के लिए आएगा difference amount 5560 यानी B को contribute करना है तो 2B's capital 5560 और partner C को भी contribute करना है 830, तो यहाँ पे बैंक में 2C's capital 830 and bank account will be closed with the total of 11,690 rupees. Next question में there are three partners A1, A2 and A3 sharing profit and losses in the proportion of 2:1. Necessary format for dissolution is realization account, capital account and bank account. First of all, capital account के balance is 24,000, 20,000 and 15,000 with bank balance of 5,000. आफ्टर दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हमारे पास रिजर्व फंड है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, सो 2000, 2000 एंड 1000. दिस इज स्टेप 1. कोई फिक्टिशियस एसेट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है, इसके लिए अब डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसमें स्टेप 2 में पहले ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. तो एसेट्स आर लैंड 8000, प्लांट 17,000, लूज टूल्स 3000, stock 20,000 and debtors 30,000. These assets will be transferred to realization and for that entry will be realization to sundry assets. Step 2B, liabilities will be transferred. Only one liability is there and it's creditor. So entry will be creditors to realization, credit side of realization by creditors 9,000. Two provisions are there. One is accumulated depreciation and second is provision for doubtful debts. Both are closed and transferred to realization. For that entry will be accumulated depreciation to realization and provision for doubtful debts to realization. तो ये दोनों balances realization में यहाँ पे credit होंगे. इसके बाद स्टेप 3 में डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. सो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स फॉर कैश. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैश में डिस्पोजल होगी जो एसेट्स, उसमें सबसे पहले लूज टूल्स 2000, assets dispose as loose tools 2000, stock 15,000 and debtors 22,000. तो लूज टूल्स एक डिस्पोज हो चुके हैं, उसके बाद स्टॉक डिस्पोज हुआ और उसके बाद डेटर्स में 22,000. ये 3 एसेट का डिस्पोजल हुआ. एक यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है कि A1 टेक ओवर द बिजनेस. अब ये जो 3 पार्टनर है A1, A2, A3, इसमें से A1 टेक ओवर कर रहा है बिजनेस और जिसके लिए वो गुडविल का 10,000 पे कर रहा है. तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हुआ है. अनरिकॉर्डेड बुक में ऑलरेडी गुडविल नहीं था बट A1 पे कर रहा है 10,000 गुडविल के लिए, यानी कैश रिसीव्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट यानी डिस्पोजल ऑफ एसेट फॉर कैश. तो जिसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड गुडविल का 10,000. तो इस तरह से ये टोटल एसेट डिस्पोज फॉर कैश is 49,000 which is credited to realization. Second effect will be bank account debit side to realization. Entry for disposal of asset is bank account debited to realization account. Bank में debit side to realization 49,000 and realization account credit side by bank account 49,000. ये था स्टेप 3A. इसके बाद 3B में डिस्पोजल ऑफ एसेट फॉर कैश. अब 2 एसेट्स बाकी बची है, लैंड एंड प्लांट. तो वो दोनों एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाय A1's कैपिटल A1 टेक ओवर कर रहा है लैंड को एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000. लैंड वो बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है इसलिए 8,000 और प्लांट के लिए वैल्यू है 12,000. प्लांट रियलाइजेशन वैल्यू 12,000. तो इस तरह से दोनों एसेट जो है वो A1 टेक ओवर कर रहा है यानी 8,000 एंड 12,000 बाय A1's कैपिटल टोटल 20,000. तो A1 के कैपिटल में डेबिट साइड to realization land and plant 8,000 and 12,000 in total 20,000. So this is step 3A and 3B. So asset sold for cash and taken over by partner. After that step 4A and 4B is payment of liabilities. Only one liability is there and it's creditors and it is paid through cash, means to bank creditors of 9,000 के क्रेडिटर्स है and it is paid at 10% discount. It is clearly given creditors are paid at 10% discount. इसलिए यहाँ पे 9,000 minus 10% is 8,100. Next is unrecorded liability is paid for 1,000 rupees. Dissolution के वक्त कोई unrecorded liability create हुई होगी इसको 1,000 rupees से पे किया गया है.
dissolution expenses in absence of information, firm's expense paid by firm, तो यहाँ पे 1500 ये लिस्ट में आएगा टू बैंक में। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट पेड बाय द फर्म इज 10,600 एंड एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू बैंक 10,600 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 10,600। तो इस तरह से असेट डिस्पोजल एंड लायबिलिटी को पे करेंगे। देन सिक्स स्टेप मींस फिफ्थ स्टेप इज डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन, इट इज बीन पेड ऑलरेडी with step 4A. After that, step 6 is closing of realization account. In that, debit side total is more compared to credit side, so difference is realization loss extracted on the credit side and to be distributed in the proportion of 2:2:1, जिसके लिए अमाउंट आएगी पार्टनर A1 में 3040, B1 3040 and A1 A2 3040 and A3 is 1520, A3 का आएगा 1520। तो ये तीनों पार्टनर का जो रियलाइजेशन लॉस है उसको उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री है कैपिटल टू रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ पे टू रियलाइजेशन लॉस A1 3040, A2 3040 एंड A3 1520 एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट बिफोर दैट पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड। Partners loan, it's an internal liability. It is paid after third party liability and before settlement of capital, जिसके लिए ये 7,000 रुपए A1 लोन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैंक 7,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय A1 लोन 7,000। तो लोन पे करने के बाद इंटरनल लायबिलिटी के बाद अब लास्ट स्टेज आएगा सेटलमेंट ऑफ कैपिटल। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मोर फॉर ऑल थ्री पार्टनर्स, सो 26,000 is written on the debit side and difference is 2960। तो A1 को फाइनल सेटलमेंट के तौर पे चुकाया जाएगा 2960, तो बाय A1's कैपिटल 2960। A2 के केस में टोटल है 22,000 और उसमें 3050 माइनस करने पे उसका फाइनल सेटलमेंट है 18,960, तो क्रेडिट आएगा बाय A2's कैपिटल 18,960 और पार्टनर A3 में 14,480, तो 14,480 टोटल है उसका 16,000 और 1520 माइनस करने पे उसका अमाउंट आएगा 14,480 और बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड विद द टोटल ऑफ 54,000। तो इस तरह से ये डिसोल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सेकंड क्वेश्चन में था और वो जो था वो असेट्स के सेटलमेंट के बारे में था और वो असेट्स के सेटलमेंट में हमें दिया गया था 10% एसेट sundry assets 7,200 is realized and it is 10% of book value, 10% less than book value, जिससे हमने book value उसकी निकाली थी 8,000 और टोटल जो sundry assets थी 17,000, उसमें से 8,000 जो पार्टनर ने टेक ओवर किया वो माइनस करने के बाद हमें रिमेनिंग एसेट 9,000 की मिली और उसका रियलाइजेशन 90% हुआ, 90% पे पार्टनर सी ने टेक ओवर किया। तो इस तरह से वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे sundry assets में। टोटल सन्ड्री एसेट्स हमारे पास 17,000 की थी, उसमें से पार्ट ऑफ एसेट 90% वैल्यू यानी 10% लेस देन बुक वैल्यू पे पार्टनर ने टेक ओवर किया था और वो एग्रीड वैल्यू हमें दी गई थी 7,200, जिसमें से हमने उसकी बुक वैल्यू निकाली 8,000, टोटल में से उसकी बुक वैल्यू को माइनस किया तब रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू मिली 9,000 और उसका जब 90% किया तो एग्रीड वैल्यू मिली कि भाई पार्टनर सी ने रिमेनिंग एसेट को 8,100 में टेक ओवर किया और उसमें 100 रुपए का कमीशन या डिस्काउंट पे करने के बाद 8,000 की नेट अमाउंट आई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये क्वेश्चन नंबर 21 में, इसको कंसिडरेशन में लेना है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज टू बी एग्जीक्यूटेड सेम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट will be closed, there will be no balance in bank account. Thank you.